दोस्तों, प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति में अभी वक्त है। दोस्तों, यहां पर कुछ प्रश्न बहुत ही जरूरी हो जाते हैं, क्योंकि प्रधान शिक्षक में ज्वाइनिंग से पहले इन बातों को जानना समझना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि इसी पर लोग प्रधान शिक्षक ज्वाइन भी करेंगे। तो मैं आज जो प्रश्न आपके बीच में रख रहा हूं, जिस पर चर्चा मैं करूंगा, वो क्या है, मैंने यहां पर मेंशन किया है, क्या प्रधान शिक्षक की सीटें खाली रह जाएगी? बड़ा सवाल है। और ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि वेतन वृद्धि, वेतन संरक्षण और सेवा निरंतरता का क्या होगा? ये दो बड़े महत्वपूर्ण सवाल हैं और एक दूसरे से जुड़े हुए भी हैं। आज मैं आपके साथ इसी पर चर्चा करने जा रहा हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है दोस्तों, आप अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, ताकि सभी जो नियोजित शिक्षक हो, विशिष्ट शिक्षक हो, जो प्रधान शिक्षक में सफल हुए हैं, उन तक ये वीडियो पहुंच सके, उन्हें इसके बारे में जानकारी मिल सके, वो फॉरवर्ड कर सके, ताकि ये बातें शिक्षा विभाग, बिहार सरकार तक भी पहुंच सके। दोस्तों, चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, पहला जो मैं आपके बीच में जो सवाल लाया, वो कि क्या प्रधान शिक्षकों की जो सीटें हैं, जिस पर अभी नियुक्ति में वक्त है, वो खाली रह जाएंगी? मैं क्यों ऐसा कर रहा हूं? अभी आप देखिए, 3% का इंक्रीमेंट नियोजित शिक्षकों को मिला है, और ये 3% का इंक्रीमेंट विशिष्ट शिक्षकों का भी होगा। और उसके बाद दोस्तों, 3% इंक्रीमेंट के बाद जो नियोजित शिक्षकों का वेतन होने जा रहा है, 31,340 हो रहा है। मैं उस जगह की बात कर रहा हूं जहां पर कालबद्ध प्रोन्नति नहीं मिली है, वहां की बात मैं बता रहा हूं। विशिष्ट शिक्षकों का 31,670 हो रहा है। लेकिन जहां पर कालबद्ध प्रोन्नति मिल चुकी है, जहां पर मिलने वाली है, उसके बाद दोस्तों जो स्थिति बनेगी, वो विशिष्ट शिक्षकों का और नियोजित शिक्षकों का वेतन 34 पार, लगभग 35,000 के करीब होने की संभावना है। और इस स्थिति में 30,500 रुपया अधिक है या वो अधिक है? वो किनको मिलेगा? जो 2003-05 में ज्वाइन किए एज ए शिक्षा मित्र और वो बने दोस्तों नियोजित शिक्षक और आज विशिष्ट शिक्षक भी हैं। जो 2006 में बहाल हुए हैं, वो भी नियोजित और विशिष्ट शिक्षक है, उनका भी वेतन 30,500 जो प्रधान शिक्षक के लिए निर्धारित किया गया है, उससे अधिक होने जा रहा है। तो इस अवस्था में इतना वेतन छोड़ करके कोई कम वेतन पर कैसे ज्वाइन करेगा? मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं और इसकी संभावना क्यों बन रही है, उसी पर दूसरा सवाल टिका हुआ है कि जो आपको मैं यहां पर बताने जा रहा हूं कि दोस्तों देखिए, ये बातें मैंने एक वीडियो में आपको बताई थी कि 2003-05 में के जो शिक्षक हैं वो ज्वाइन नहीं करने की स्थिति में आ जाएंगे, जब यह स्थिति बन जाएगी। अब आप जरा सोचिए, क्यों ऐसा होगा? जब वेतन वृद्धि की संभावना नहीं दिख रही है, किसी भी तरह का विभागीय कार्य इस पर नहीं हो रहे हैं। वेतन संरक्षण की बात अगर करें, तो वेतन संरक्षण विशिष्ट शिक्षकों को मिला है, क्योंकि उनके नियमावली में यह इंगित था। अब आप जरा सोचिए, प्रधान शिक्षक के नियमावली में वेतन संरक्षण की बात नहीं कही गई है। अब आप जरा सोचिए, यहां पर बहुत महत्वपूर्ण बात है कि वेतन संरक्षण अगर मिलता भी है, दिया भी जाता है, और क्यों दिया जा सकता है? क्योंकि प्रधान शिक्षक में कोई बाहर से शिक्षक नहीं आ रहा है।
यहां वही शिक्षक जा रहे हैं जो पहले से स्थानीय निकाय के शिक्षक हैं, वही इसे ज्वाइन करेंगे। और यहां पर सीबीएसई बोर्ड से जो शिक्षक हैं उनके लिए कोई भी प्रावधान नहीं है प्रधान शिक्षक में, तो इसलिए वेतन संरक्षण की बात लाजमी भी बनती है, देना भी पड़ेगा, गवर्नमेंट को देना भी पड़ेगा। लेकिन यहां पर सवाल यह उत्पन्न होता है कि वेतन संरक्षण अगर दे दिया जाता है तो वही विद्यालय में जो कनिये होंगे, क्योंकि सबसे बड़े कौन होंगे? प्रधान शिक्षक, तो जो कनिये होंगे उनका भी वेतन सेम और प्रधान शिक्षक का भी वेतन सेम। आज की जो स्थिति है, यथावत जो स्थिति है, जहां भी प्रधान अध्यापक पद है वहां प्रधान अध्यापक का वेतन उनके कनिये शिक्षकों से अधिक है। तो यहां कैसे वेतन संरक्षण देकर के ये बात साबित किया जा सकता है कि नहीं, वेतन तो बढ़ा दिया गया? तो एकमात्र लक्ष्य हो जाता है, एकमात्र कार्य जो बच जाता है वह होता है वेतन वृद्धि। और दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि अगर गवर्नमेंट ज्वाइनिंग के पहले वेतन वृद्धि कर देती है तो ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी, सभी शिक्षकों के लिए राहत है, ज्वाइन करेंगे। और अगर नहीं भी करती है तो गवर्नमेंट को, शिक्षा विभाग को आने वाले दिनों में ज्वाइन कराने के बाद वेतन वृद्धि करना ही पड़ेगा, इसकी 100% गुंजाइश है। अब सेवा निरंतरता की बात पर आते हैं। अब जरा सोचिए, यहां पर जो भी आपका जो एक्सपीरियंस मांगा गया वो स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में ही मांगा गया आपसे, और जब आप स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में इस फॉर्म को फिल किए और आप प्रधान शिक्षक बन रहे हैं, तो आपको समझना चाहिए कि यहां पर, जैसा कि मैंने पहले भी वीडियो के शुरुआत में ही कहा, कि यहां से बाहर के शिक्षक नहीं आए हैं, स्थानीय निकाय के ही शिक्षक जा रहे हैं। अगर विशिष्ट शिक्षकों को सेवा निरंतरता का लाभ मिलता है तो 100% गारंटी ये है कि प्रधान शिक्षक के रूप में भी आपको सेवा निरंतरता का लाभ मिलेगा। और अगर नहीं मिलेगा तो लोग इसके लिए मांग करेंगे, संघर्ष करेंगे। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण अपडेट थे जो आपके लगातार प्रश्न आ रहे थे वेतन वृद्धि को लेकर के, सेवा निरंतरता को लेकर के, उसके बाद वेतन संरक्षण को लेकर के भी, और साथ ही साथ जो ज्वाइन करने की स्थिति आ रही थी उस पर भी प्रश्न आप कर रहे थे कि कैसे हम ज्वाइन करेंगे जब वेतन ही कम होगा। उस पर भी मैंने आपके बीच एक सार्थक प्रयास किया है। तो दोस्तों इसी महत्वपूर्ण सूचना के साथ मैं कहना चाहूंगा कि आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।